नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे अपने चैनल आइडियल लूम मोटिवेशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, यहाँ हम बात करते हैं आत्मविश्वास की, आध्यात्मिक शक्ति की और उस ऊर्जा की जो इंसान को भीतर से बदल देती है। आज की ये खास प्रस्तुति समर्पित है उस पवित्र रात को जो जीवन की दिशा बदल सकती है, जो अंधकार में भी प्रकाश जगाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के गहरे रहस्यों और उसके वास्तविक महत्व की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। कभी आपने सोचा है साल में एक ऐसी रात क्यों आती है जब पूरी सृष्टि जैसे ठहर सी जाती है? एक ऐसी रात जब जागना ही तप बन जाता है, जब एक लोटा जल आपकी किस्मत बदल सकता है, जब सच्चे मन से लिया गया एक संकल्प जीवन की दिशा बदल देता है। वो रात है महाशिवरात्रि। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। ये वो रात है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे करीब माने जाते हैं। कहते हैं इस रात किया गया जप, तप और व्रत हजारों जन्मों के पापों को भी धो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सही विधि क्या है? कौन कर सकता है व्रत? क्या खाएं, क्या न करें? और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का महत्व, व्रत के लाभ, नियम, सावधानियां और वो गहरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। एक और कथा के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पान किया था। समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को पीकर उन्होंने संसार की रक्षा की। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। महाशिवरात्रि हमें त्याग और संयम का संदेश देती है। ये केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, ये अपने भीतर के अंधकार को पहचानने की रात है। शिव क्या है? शिव शून्य है, शिव ऊर्जा है, शिव विनाश है और वही सृजन भी है। जब हम इस रात जागते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से हम अपने भीतर की अज्ञानता से जागते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात 4 प्रहर की पूजा करने से जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है, ये अपने मन की बुराइयों को त्यागने का संकल्प है। महाशिवरात्रि व्रत के फायदे। जब बात आती है महाशिवरात्रि की तो अधिकतर लोग इसे केवल एक धार्मिक परंपरा समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये व्रत केवल पूजा पाठ का अनुष्ठान नहीं है, ये आत्म परिवर्तन की एक गहरी साधना है। ये वो अवसर है जब इंसान अपने भीतर झांकता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और स्वयं को ऊंचा उठाने का संकल्प लेता है। भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नकारात्मकता को मिटाकर नए सृजन के लिए होता है। महाशिवरात्रि का व्रत उसी दिव्य प्रक्रिया का प्रतीक है, अपने भीतर की बुराइयों का अंत और सकारात्मक जीवन की शुरुआत। आइए अब गहराई से समझते हैं कि ये व्रत हमारे जीवन में किन किन स्तरों पर लाभ देता है। 1. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तनाव, चिंता, बेचैनी, असंतोष। महाशिवरात्रि का व्रत मन को शांत करने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति दिन भर संयम रखता है, भोजन सीमित करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मंत्र जाप की ध्वनि तरंगे मस्तिष्क की गतिविधियों को संतुलित करती हैं। जब हम बार बार ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं। ये कंपन तनाव हार्मोन को कम करते हैं और शांति की अनुभूति बढ़ाते हैं। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचने का प्रयास किया जाता है। ये आत्म अनुशासन व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है।
महाशिवरात्रि की रात जागरण करना भी प्रतीक है अज्ञान से जागने का, मन की अंधेरी सोच से बाहर आने का। जब व्यक्ति पूरी रात भक्ति में जागता है तो वो अपने मन की गहराइयों से जुड़ता है। ये अनुभव साधारण नहीं होता, ये आत्मिक जागृति का अनुभव होता है। 2. आत्मसंयम और इच्छा शक्ति में वृद्धि। व्रत का सबसे बड़ा लाभ है इच्छाओं पर नियंत्रण। हम रोज अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। भूख लगी तो खा लिया, मन किया तो बोल दिया, गुस्सा आया तो चिल्ला दिए। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। जब व्यक्ति पूरे दिन अन्न त्याग देता है तो वो अपने शरीर को संकेत देता है कि मैं अपनी मन और शरीर का मालिक हूँ। ये आत्मसंयम धीरे धीरे इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जो व्यक्ति उपवास कर सकता है वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन ला सकता है। पढ़ाई, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। भगवान शिव तप और संयम के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर के नियंत्रण में है। 3. पापों और नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात किया गया जप और तप हजारों जन्मों के पापों को क्षीण करता है। अब इसे आध्यात्मिक भाषा से हटाकर समझते हैं। जब व्यक्ति पूरे दिन सकारात्मक सोचता है, मंत्र जाप करता है, क्रोध और द्वेष छोड़ता है तो उसके भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। नकारात्मक विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा होते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, जब हम विनम्र बनते हैं, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है। महाशिवरात्रि का व्रत एक अवसर है अपने भीतर के दोषों को पहचानने का, ईर्ष्या, घमंड, लालच, इन सब का त्याग करने का। भगवान शिव को भस्म प्रिय है। भस्म का अर्थ है अंत में सब मिट्टी हो जाना है। ये हमें अहंकार त्यागने का संदेश देता है। 4. वैवाहिक सुख और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए अविवाहित युवक युवतियां इस दिन व्रत रखकर योग्य जीवन साथी की कामना करते हैं। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं है। जब व्यक्ति संयम रखता है, सकारात्मक सोचता है और अपने जीवन में आदर्श गुणों को अपनाता है तो वो स्वाभाविक रूप से अच्छे संबंधों की ओर आकर्षित होता है। विवाहित दंपत्ति भी इस दिन व्रत रखते हैं ताकि उनके रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहे। शिव और पार्वती का संबंध समानता, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि रिश्ते त्याग, धैर्य और समझ से मजबूत होते हैं। 5. स्वास्थ्य लाभ और शरीर का शुद्धिकरण। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उपवास शरीर को आराम देता है। हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। जब हम एक दिन हल्का भोजन या फलाहार लेते हैं तो शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है। फल, दूध और हल्का आहार शरीर में हल्कापन लाते हैं। रात में जागरण और ध्यान करने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। हालांकि स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए। बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह लें। 6. आध्यात्मिक उन्नति और चेतना का विस्तार। महाशिवरात्रि को ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली रात माना जाता है। कहते हैं कि इस रात ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि ध्यान और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब व्यक्ति मंत्र जाप करता है ओम नमः शिवाय तो वो पंच तत्वों से जुड़ता है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कंपन है। रात भर जागरण करना भी प्रतीक है आध्यात्मिक जागृति का। इस दिन ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव कर सकता है। 7. जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत। सबसे बड़ा लाभ क्या है? परिवर्तन। महाशिवरात्रि एक अवसर है नई शुरुआत का, नई सोच का, नई ऊर्जा का। यदि आप इस दिन संकल्प लें कि मैं क्रोध कम करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशे से दूर रहूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा, तो ये दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान शिव विनाश के देव हैं, लेकिन वे बुराइयों का विनाश करते हैं। यदि आप अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं तो यही असली महाशिवरात्रि है। 8. कर्मों का संतुलन और भाग्य में सुधार। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या व्रत रखने से भाग्य बदलता है? भाग्य कर्मों से बनता है। महाशिवरात्रि का व्रत व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। दान, संयम, प्रार्थना, सेवा। जब कर्म सुधरते हैं तो परिणाम भी सुधरते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन में शुभ फल देता है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक दिन भूखे रहने का नाम नहीं है। ये मन की सफाई है, ये आत्मा की शुद्धि है, ये इच्छाओं पर नियंत्रण है, ये प्रेम और समर्पण का अभ्यास है। जब आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आप केवल भगवान शिव की पूजा नहीं करते, आप अपने भीतर के शिव तत्व को जगाते हैं। और जब भीतर का शिव जाग जाता है तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। हर हर महादेव। 4. महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये एक साधना है, और साधना तभी सफल होती है जब उसे सही विधि से किया जाए। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और विचारों को पवित्र करना है। आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि इस पवित्र दिन व्रत कैसे रखा जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष फलदायी होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मन में भगवान शिव का स्मरण करें, फिर स्नान करें। यदि संभव हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ये शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। व्रत का संकल्प। संकल्प मंत्र का महत्व। पूजा प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। घर के पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर जल से भरा हुआ एक पात्र हाथ में लें और मन में यह संकल्प करें, मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से रखूंगी। हे भगवान शिव, मुझे शक्ति दें कि मैं इस व्रत को सही तरीके से पूरा कर सकूं। संकल्प का अर्थ है अपने मन को एक दिशा देना। यदि संकल्प दृढ़ है तो व्रत सफल होता है। 3. पूजन सामग्री की तैयारी। महाशिवरात्रि की पूजा में जिन वस्तुओं का विशेष महत्व है वे केवल सामग्री नहीं बल्कि प्रतीक है। जल शुद्धता का प्रतीक, दूध पवित्रता और करुणा का प्रतीक, दही शांति का प्रतीक, शहद मधुरता का प्रतीक, घी ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक, बेलपत्र अत्यंत प्रिय अर्पण, भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक, धतूरा और आग का फूल शिव को प्रिय माने जाते हैं। इन सबको पहले से एकत्रित कर लें ताकि पूजा में व्यवधान न हो। 4. शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग पर अभिषेक करना महाशिवरात्रि की पूजा का मुख्य केंद्र है। अभिषेक करते समय क्रम का ध्यान रखें। सबसे पहले स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर दूध अर्पित करें, फिर दही शहद और घी मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में पुनः जल से स्नान कराएं। हर अर्पण के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे, केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। अभिषेक करते समय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। केवल हाथ से अर्पण न करें, हृदय से अर्पण करें। 5 प्रहर की पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर में पूजा करने की परंपरा है। पहला प्रहर शाम के समय, दूसरा प्रहर रात्रि मध्य, तीसरा प्रहर अर्धरात्रि, चौथा प्रहर भोर के समय। हर प्रहर में जल या दूध से अभिषेक करें और मंत्र जाप करें। रात को जागरण करना केवल परंपरा नहीं है, ये प्रतीक है जागरूकता का। अंधकार में भी चेतना बनाए रखना ही आध्यात्मिक साधना है। 6. व्रत में भोजन के नियम। महाशिवरात्रि का व्रत सामान्यतः निर्जल या फलाहार दोनों प्रकार से रखा जा सकता है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार लें। फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक। अनाज, साधारण नमक, लहसुन प्याज से बचें। ध्यान रखें, व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि संयम सिखाना है। अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें। 7. मंत्र जाप और ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। ये पंचाक्षरी मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना और भी शुभ माना जाता है। जाप के बाद कुछ समय ध्यान करें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि शिव की शांत ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। 8. दान और सेवा का महत्व। व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं है, इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंद को वस्त्र दें, किसी की मदद करें। शिव करुणा के प्रतीक हैं। यदि आप करुणा दिखाते हैं तो वही सच्ची पूजा है।
9. मन और व्यवहार की पवित्रता। सबसे महत्वपूर्ण नियम है मन की शुद्धि। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, नशे से दूर रहें, नकारात्मक सोच से बचें। यदि मन अशांत है तो पूजा अधूरी है। 10. व्रत का पारण। अगले दिन प्रातः स्नान कर पुनः भगवान शिव की पूजा करें, फिर शांत मन से व्रत खोलें। पारण करते समय धन्यवाद भाव रखें। हे भगवान, आपने मुझे ये व्रत पूर्ण करने की शक्ति दी। महाशिवरात्रि की व्रत विधि केवल कर्मकांड नहीं है, ये आत्मसंयम, श्रद्धा और जागरूकता का अभ्यास है। जब आप नियम पूर्वक व्रत रखते हैं तो केवल शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते, आप अपने भीतर की नकारात्मकता को धोते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा ही फल देती है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और जागरूकता का दिन है। इस दिन किए गए कर्म, विचार और व्यवहार का विशेष महत्व होता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। ये केवल नियमों की सूची नहीं है, ये आत्म अनुशासन की साधना है। क्या करें? डूज। मन को शांत और सकारात्मक रखें। इस दिन सबसे पहला नियम है मन की पवित्रता। यदि आप पूरे दिन पूजा करें लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष रखें तो व्रत का वास्तविक फल नहीं मिलता। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता और निष्कपट भाव के प्रतीक हैं। इसलिए अपने मन को सरल बनाएं। किसी से नाराजगी हो तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें। 2. मंत्र जाप और ध्यान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप इस दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। मंत्र जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये अपने मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। यदि संभव हो तो कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। अपने भीतर शिव की शांत ऊर्जा का अनुभव करें। 3. दान और सेवा करें। महाशिवरात्रि केवल व्यक्तिगत पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन दान करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन कराएं, किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दें, पशु पक्षियों को दाना पानी दें। शिव करुणा और संभाव के प्रतीक हैं। जब आप दूसरों के दुख को कम करते हैं, वही सच्ची पूजा है। 4. संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। संयम केवल भोजन का नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का भी होना चाहिए। कम बोलें, मधुर बोलें, सत्य बोलें। अनावश्यक बहस और विवाद से बचें। 5. रात्रि जागरण का प्रयास करें। महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि प्रतीक है अज्ञान से जागने का। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम कुछ समय भजन, मंत्र या शिव कथा सुनने में बिताएं। क्या न करें? डोंट्स। 1. मांसाहार और नशे से दूर रहें। इस दिन मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें। शिव को भस्म और साधना प्रिय है, न कि तामसिक प्रवृत्तियां। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है, न कि उसे दूषित करना। 2. झूठ, छल और क्रोध से बचें। यदि आप पूजा कर रहे हैं लेकिन किसी को धोखा दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो व्रत का महत्व समाप्त हो जाता है। क्रोध मन की शांति को नष्ट करता है। इस दिन विशेष प्रयास करें कि आप किसी पर गुस्सा ना करें। यदि कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। 3. दिखावा ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत दिखावे के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए व्रत ना रखें। भगवान शिव सादगी के प्रतीक हैं। उन्हें भव्यता नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। 4. अनावश्यक आलोचना से बचें। इस दिन किसी की निंदा या आलोचना ना करें। किसी के बारे में बुरा बोलना भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। याद रखें, व्रत केवल शरीर का नहीं, वाणी का भी होता है। 5. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। यदि आप बीमार हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कठोर उपवास न रखें। व्रत का उद्देश्य स्वयं को कष्ट देना नहीं है। यदि जरूरत हो तो फलाहार लें। भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण है, न कि कठोरता। ऐच्छा, आंतरिक शुद्धि का असली अर्थ। महाशिवरात्रि का असली संदेश है अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना। अहंकार त्यागें, लालच छोड़ें, ईर्ष्या दूर करें, दूसरों के लिए शुभ सोचें। जब आप इन बातों का पालन करते हैं तो वही सच्ची महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाने का दिन नहीं है, ये स्वयं को बदलने का अवसर है।
यदि आप इस दिन संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में सकारात्मकता लाऊंगा, मैं दूसरों को सम्मान दूंगा, मैं सत्य और संयम का पालन करूंगा, तो आपका व्रत सफल है। भगवान शिव बाहरी आडंबर से नहीं, भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि केवल पूजा न करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हर हर महादेव। फ्लोरा 6। भावनात्मक समापन, शिव तत्व को जागृत करने का आवाहन। जब रात गहरी होती है, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तभी कहीं दूर एक दीपक जलता है। महाशिवरात्रि की रात भी वैसी ही है। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो रात है जब हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा, जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही विराजमान है? भगवान शिवा का अर्थ है शून्य, और शून्य का अर्थ है पूर्णता। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, जब हम क्रोध और द्वेष को छोड़ते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, विनाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विनाश के बाद सृजन होता है। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष है, अगर परिस्थितियां कठिन हैं, अगर मन बेचैन है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होने वाली है। शिव तांडव करते हैं, वो नष्ट करते हैं, लेकिन किसे? अहंकार को, अज्ञान को, नकारात्मकता को। और जब ये सब समाप्त हो जाता है तो भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। आज की इस पवित्र रात एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी गलतियां एक एक करके भस्म हो रही हैं, और उस भस्म से एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यही है शिव का संदेश। शिव हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, वे सिखाते हैं दुखों के बीच भी शांत कैसे रहना है। उनका गला नीला है क्योंकि उन्होंने विष पिया, लेकिन उस विष को अपने भीतर रोका, दुनिया को बचाया। इसका अर्थ है, जीवन में कड़वाहट आएगी, लेकिन उसे दूसरों पर मत उड़ेलो, उसे सहन करके सकारात्मकता में बदलो। महाशिवरात्रि की ये रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, यदि आप एक सच्चा संकल्प लें। संकल्प ये नहीं कि मैं केवल एक दिन व्रत रखूंगा, संकल्प ये कि मैं अपने भीतर के अंधकार को खत्म करूंगा। अगर आप क्रोध से परेशान हैं, तो आज संकल्प लें कि मैं शांत रहूंगा। अगर आप आलस्य से जूझ रहे हैं, तो आज संकल्प लें कि मैं परिश्रम करूंगा। अगर आप नकारात्मक सोच में फंसे हैं, तो आज संकल्प लें कि मैं सकारात्मक बनूंगा। याद रखिए, शिव बाहर नहीं, शिव आपके निर्णयों में है, शिव आपकी सोच में है, शिव आपकी कर्मों में है। जब आप सही कर्म करते हैं, वहीं शिव की पूजा है। जब आप किसी की मदद करते हैं, वहीं शिव का आशीर्वाद है। जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, वही महाशिवरात्रि का असली अर्थ है। आज इस पवित्र रात अपने भीतर के शिव को जगाइए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और फिर साहस के साथ उन्हें बदलने का निर्णय लीजिए। शिव हमें सिखाते हैं, सादगी में शक्ति है, शांति में शक्ति है, संयम में शक्ति है। जीवन एक युद्ध नहीं है, ये एक साधना है, और महाशिवरात्रि उस साधना की सबसे पवित्र रात है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने परिवार को सम्मान दूंगा, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा, मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदलती है। और अंत में, यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। आपके एक शेयर से किसी और के जीवन में भी शिव तत्व जाग सकता है। हमारे चैनल आइडिया लूम मोटिवेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल कंटेंट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। याद रखिए, हर छोटा कदम एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे, अगर हम लगातार बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो हमारा चैनल भी बढ़ेगा और हमारी सोच भी। आइए मिलकर इस चैनल को केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का एक आंदोलन बनाएं। आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका विश्वास ही हमारी असली शक्ति है।
इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के शिव को जगाइए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। हर हर महादेव।